हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम धारा 1 से लेके और धारा 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। धारा 12 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चल रही है। सीआरपीसी में जो धारा है हमारे पास वो 484 धाराएँ हैं, 37 चैप्टर है, 2 अनुसूची है। तो सीआरपीसी के जो धारा 13 है, आज हम उसको बोर्ड पे समझते हैं। 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, धारा 1 से लेकर 12 तक। आज हम देखेंगे धारा 13। आओ बच्चों, हम बोर्ड पे देखते हैं धारा 13 क्या कहती है। इसमें लिखा है धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं? जो स्पेशल मामलों को देखते हैं। क्लियर होगी बात। पहला क्लोज, यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, अनुरोध का मतलब होता है निवेदन करती है, तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है इसे हटा दो, जो महानगर क्षेत्र नहीं है इसे हटा दो, किसी स्थानीय क्षेत्र में विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी मतलब सारी या कोई शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। देखो मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है धारा 13 में, यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा अनुरोध करती है। कौन करती है? हाई कोर्ट कर से, मतलब ये जो केंद्रीय सरकार है हमारी और राज्य सरकार है, ये हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन या तो कोई पद धारण करता है या पद धारण किया हुआ है, ठीक है, जिसने कोई पद धारण किया है या कोई पद धारण कर चुका है किसी स्थानीय क्षेत्र में, कोई स्थानीय क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र हटा दो उससे, महानगर क्षेत्र से बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकता है। देखो मैं समझाता हूँ। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जब हाई कोर्ट से अनुरोध करती है कि किसी विशेष मामले में कोई व्यक्ति चुना जाए, क्लियर है, तो फिर क्या करेगी? जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ है या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ है, वही शक्तियाँ दे सकता है हाई कोर्ट उसको, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को, क्योंकि वो नियुक्त किया जाता है वहाँ पर। फिर दूसरी बात इसमें आती है, परंतु जोड़ा गया धारा 13 के नीचे एक, उसमें लिखा है ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास, किसके पास? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, विधिक मामलों के संबंध में। विधिक मामले कौन से होते हैं? जो कानूनी मामले होते हैं, जो कोर्ट में चलते हैं। विधिक मामलों के संबंध में ऐसी आर्ता मतलब होता है अनुभव, मतलब क्वालिफिकेशन। जैसे आपकी 10वीं करी, 12वीं करी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसी क्वालिफिकेशन होगी आपको विधिक मामलों को केस लड़ने के लिए, कि आपने एलएलबी करी है या नहीं करी, आपके पास बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की या नहीं। विधिक मामलों में आर्ता या अनुभव होता है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उसको। अनुभव नहीं है तो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे, बताए। देखो, ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकेगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी आर्ता या अनुभव नहीं है जैसा उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। फिर कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा। अगर उसके पास कोई ऐसी आर्ता नहीं है, अनुभव नहीं है, मतलब जो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है और वो हाई कोर्ट से अनुरोध कर रही है सरकार कि किसी को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाए, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ दी जाए उसको, तो अगर उसके पास अनुभव नहीं है, अर्हता नहीं है जो हाई कोर्ट बता रहा है, तो फिर नहीं बनाया जाएगा। अब देख लो, राज्य सरकार केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को चुनेगी ही नहीं जब तक अगर उसके पास अनुभव नहीं होगा या उसे विधिक मामलों के बारे में ज्ञान नहीं होगा। पहली बात तो ये है, जब ज्ञान होगा या अनुभव होगा उसको ही तो चुनेगी केंद्र सरकार राज्य सरकार, और उसको हाई कोर्ट को बताएगी कि हम इसको चुन रहे हैं, आप हमें अपना अनुरोध कर दो, मतलब अपनी राय दे दो। क्लियर हो गई बात। तो धारा 13 के अभी 1 क्लोज कंप्लीट हुआ है, अभी 2 रह रहे हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, वेट करो। देखो बच्चों, हमारे पास बोर्ड पे धारा 13 चल रही है, उसमें लिखा है
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। तो इसमें 2 क्लोज देखते हैं और 3। हमने पहले 1 क्लोज देख लिया है, तो 1 के नीचे परंतु लिखा था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे 2 क्लोज, इसमें लिखा ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे कौन से? जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार हाई कोर्ट से अनुरोध करती है कि विशेष मामले या विशेष वर्ग के जो मामले होते हैं उनका विचारण करने के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करे जाए। जो प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ प्रदान होती है वही शक्तियाँ इसको प्रदान की जाएंगी, एक बात। दूसरी बात, अगर हाई कोर्ट को लगता है इसके पास आर्ता है, मतलब क्वालिफिकेशन है या अनुभव है, तो इसको नियुक्त कर सकता है वो, एक बात। दूसरी बात, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे जो मैंने आपको बताया, और एक समय में एक वर्ष से अनाधिक उतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो जो ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे, जब आप समझ रहे हो, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुरोध कर रही है हाई कोर्ट से कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दो आप, ठीक है, जिसने केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया है, तो उसको विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाना है, तो उसे 1 वर्ष के लिए ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 1 वर्ष से बस, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात इसमें यह है कि जब 1 वर्ष के लिए बना देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है उच्च न्यायालय नियम द्वारा विनिष्ट करे। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट बताएगा। 2 क्लोज में लिखा है ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे कौन से? जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करते हैं और हाई कोर्ट से अनुरोध किया केंद्र सरकार ने किसी को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाओ विशेष मामले देखने के लिए, तो उसको एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और एक समय में 1 वर्ष से अनाधिक उतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विदिष्ट करे। कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा। जितनी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट नियमों द्वारा विनिष्ट करे, अपने हाई कोर्ट अपने नियम के द्वारा बताएगा कि 1 वर्ष से अधिक होगा, 1 वर्ष तक होगा, कितना होगा वो हाई कोर्ट बताएगा। तीसरा क्लोज, उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर, जो ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये अपनी स्थानीय अधिकारिता से बाहर, जो उसकी स्थानीय अधिकारिता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की, उससे बाहर किसी महानगर क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र कौन से होते हैं? जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। कौन करेगा? ये भी हाई कोर्ट करेगा। जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है अपनी स्थानीय अधिकारिता से बाहर अगर उसको महानगर क्षेत्र की शक्तियाँ का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो वो कर सकता है। कौन बताएगा? ये भी हाई कोर्ट बताएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है प्री में कि जो ऐसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, मतलब कोर्ट में जो काम पेंडिंग में पड़े हैं वो कितने दिन के लिए आते हैं काम करने। तो 1 वर्ष से अनाधिक, बस इतना आप टिक कर देना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उसके लिए नियम कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगा, एक बात। फिर आपसे तीसरे क्लोज में पूछेगा किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अगर अपनी स्थानीय अधिकारिता से बाहर किसी महानगर क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करना है, क्या वो वहाँ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ये कौन बताएगा? ये उच्च न्यायालय बताएगा, हाई कोर्ट बताएगा। उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को, स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट है, अपनी स्थानीय अधिकारिता से बाहर, जो उसकी स्थानीय अधिकारिता है, मतलब इस मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय अधिकारिता है, स्थानीय अधिकारिता के बाहर, इससे बाहर किसी महानगर क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की, जो महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं महानगर क्षेत्र में, उनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। कौन करेगा? ये हाई कोर्ट करेगा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को। तो आपके धारा 13 है जो वो भी कंप्लीट हो गई है। धारा 1 से लेके और धारा 13 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो चल रही है 13 तक कंप्लीट हो गई है आज। अब देखेंगे इसके बाद धारा 14, फिर देखेंगे धारा 15। तो आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो। आज के लिए धन्यवाद।